यदि आपने कभी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने और बैंक बैलेंस देखे बिना दुनिया घूमने का सपना देखा है, तो यह ऑडियो बुक सारांश आपके लिए है। आज हम डैन लोक की FU मनी पर गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो दौलत संचित करने, नियंत्रण प्राप्त करने और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करेगा। अंत तक बने रहें ताकि व्यावहारिक सुझाव प्राप्त करें जो आपकी सोच को बदलकर FU मणि जीवन शैली हासिल करने में मदद करेंगे। FU मणि जीवन शैली। आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? इस किताब को पढ़ें ताकि जान सकें कि कीमत देखे बिना चीजें कैसे खरीदें, या एक बेघर को सिर्फ इसलिए $100 कैसे दें क्योंकि आप दे सकते हैं। FU मनी स्वतंत्रता की प्रतीक है। यह वित्तीय स्वतंत्रता, तनाव मुक्त और कर्ज मुक्त जीवन का प्रतीक है। आप सोच सकते हैं कि बाजार में पहले से ही कई ऐसी किताबें हैं जो धन और अमीर बनने की बात करती हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश किताबें झूठी हैं। वे लेखक खुद गरीबी में रहकर धन का उपदेश देते हैं। उनकी किताबें अमीर लेखकों द्वारा लिखी गईं जो विरासत में मिली दौलत पर टिप्स देते हैं। शून्य से शुरू करने वाले के लिए उनकी सलाह कितनी उपयोगी है। लेकिन इस किताब का लेखक बिल्कुल शून्य से शुरू हुआ। अमेरिका आने पर उसके पास एक पैसा नहीं था और अंग्रेजी भी नहीं आती थी। फिर भी वह करोड़पति बन गया। यह किताब बताएगी कि उसने यह असाधारण बदलाव कैसे किया। FU मनी क्या है? पैसा। FU मणि यानी दुनिया घूमना और नई भाषाएं सीखना। इसका मतलब है आप लोगों को नौकरी दे सकते हैं और अपने शौक निखार सकते हैं। FU मणि का मूल अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। कब पर्याप्त वाकई पर्याप्त होता है? अगर पैसे को नशे की तरह लेंगे तो आदत पड़ जाएगी। याद रखें, पैसे के पीछे भागकर परिवार को बर्बाद न करें। यह एक जाल है। आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप हमेशा सोचेंगे कि और पैसे चाहिए, पर अपनी शर्तों पर जीते हुए भी खूब कमाना संभव है। पैसे पर नहीं, आजादी पर ध्यान दें। पैसा जरूरी है, पर सिर्फ आजादी के लिए। अगर खूब कमा रहे हो पर नौकरी बेकार है, दोस्त गलत रास्ते पर हो, बिना मशहूर या अमीर हुए स्टार जैसे कैसे जिएं? लेखक का एक दोस्त कामयाब है, घर में 8 शानदार गाड़ियां हैं, पर सच्चाई ये है कि वो उन्हें चलाता ही नहीं क्योंकि वक्त नहीं है। इन सभी गाड़ियों ने 5000 किमी से कम चला है। वो बेशक अमीर है पर आजाद नहीं है। आजाद होना यानी जो चाहो जब चाहो करो, और उसके लिए पैसा भी हो। पैसे को मुख्य लक्ष्य न बनाएं, बल्कि इसे ऐसी आजादी पाने का जरिया समझें जो आपको हॉलीवुड स्टार की तरह जीने दे। आगे के हिस्सों में मैं बताऊंगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लक्ष्य को भेदने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि पहले उसे देखना होगा? हाँ, सबसे पहले आपको लक्ष्य तय करना होगा और समझना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सिर्फ यह कहना कि आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं कारगर नहीं होगा। स्पष्ट करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। उन भौतिक चीजों की सूची बनाएं जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं और जिन्हें पाना चाहते हैं। उन वस्तुओं को चिह्नित करें और उनकी कीमतों का हिसाब लगाएं। अब एक सीधा सवाल का जवाब दें। कितनी सालाना आमदनी से आप अपनी सूची की हर चीज खरीद पाएंगे? इसे हासिल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका धीमा है, जहां आप धीरे धीरे बचत करते हैं ताकि रिटायरमेंट तक बड़ी रकम जमा हो जाए। मान लें 10% सालाना रिटर्न पर 10 करोड़ की संपत्ति से आपको 1 करोड़ की आमदनी होगी। 35% टैक्स काटने के बाद आपके पास 65 लाख खर्च करने के लिए बचेंगे, पर यह मानकर कि आप 10 करोड़ तक पहुंचे, जो कई लोग नहीं कर पाते। अधिकांश लोग बस $1 मिलियन के साथ समाप्त करते हैं, जो सालाना $65,000 की आय देता है, जो पूरे परिवार को आराम से पालने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। दूसरा तरीका वह तेज दृष्टिकोण है जिसे लेखक ने चुना। यहां चाल यह है कि एक स्वचालित आय बनाए जो आपकी इच्छित जीवन शैली को सपोर्ट करे। यानी अगर आप आज नौकरी छोड़ दें तो आपकी स्वचालित आय आपके जीवन खर्चों को आराम से कवर कर लेगी। आइए इसे समझें। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स $200 में बेचते हैं। हर बिक्री पर $100 का मुनाफा कमाते हैं। अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हैं जिसमें सालाना $2 मिलियन चाहिए, तो इसे 365 दिनों से भाग दें। आपको रोज $5,999 कमाने होंगे।
यानी रोजाना 55 बिक्री। यह असंभव नहीं है और सही रणनीति से इसे हासिल किया जा सकता है। यह फास्ट ट्रैक तरीका आपको नियंत्रण देता है कि आप कितना और कितनी जल्दी कमाते हैं। बाकी का सारांश इसे हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। FU पैसे के मिथक 1। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता बकवास है। आप बस सही जगह नहीं जानते। पैसा आजादी, ताकत और नियंत्रण देता है। एक दिन लेखक को एक महत्वपूर्ण फोन आया। चाची ने बताया, पिता को स्ट्रोक, अस्पताल में है। जानकारी देकर उसने फोन काट दिया। 7 घंटे बाद पिता स्थिर थे, ये बताया। पूछा क्या आएंगे, पर लेखक के पास पैसे नहीं थे। वह मुश्किल से गुजारा करता, कर्ज में था। उस दिन कसम खाई पैसे को नियंत्रण न करने देने की। पैसा तय नहीं करेगा वो क्या कर सकता है। पैसा सब कुछ नहीं, पर जीवन शैली प्रभावित करता है। गरीब देशों में अपराध, बीमारी और दुख ज्यादा है। 2 अमीर बुरे हैं, मीडिया का झूठ है। मीडिया की हर बात पर यकीन मत करो। हां, कुछ अमीर लोग बेवकूफ हैं, पर धन के कारण नहीं, यह उनका स्वभाव है। गरीब लोग भी बेवकूफ हो सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बिल गेट्स को ही लीजिए। क्या आप जानते हैं कि वह अरबों डॉलर दान करते हैं? वॉरेन बफेट, एक और अरबपति, अपनी संपत्ति का 93% दान करते हैं। इस उदारता के बावजूद लोग उनकी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि अमीरों का दान करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा। गरीब लोगों ने समाज को क्या दिया है? कुछ नहीं, क्योंकि वे दे नहीं सकते। पैसा खुद आपको नहीं बदलता, यह बस कागज का टुकड़ा है। आपके व्यक्तित्व को नहीं बदल सकता। यहां एक कहानी है। एक आदमी बार में जाकर एक औरत से बात करता है। वह पूछता है, क्या आप $1 के लिए मेरे साथ रात बिताएंगी? औरत नाराज होकर कहती है, बिल्कुल नहीं। फिर वह पूछता है, $1 मिलियन के लिए? वह कहती है, हां, क्यों नहीं? आदमी कहता है, फिर $20 के लिए? वह फिर गुस्सा होकर कहती है, कतई नहीं। आप मुझे किस तरह की औरत समझते हैं? वो कहते हैं, हम ये बात पहले ही तय कर चुके हैं। अब हम बस कीमत पर मोल भाव कर रहे हैं। 3 आप इंतजार कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि हमें लगता है वक्त है, पर नहीं है। अगर आप 20 के हैं और माँ बाप के साथ रहते हैं तो विकल्प कम है। अब तक आप वो वक्त खो चुके हैं। अगर आप 70 तक जिएं तो शायद 50 साल बचे हैं। उन 50 सालों में से 1/3 नींद और 1/3 मनोरंजन में जाएगा। तो असल में आपके पास सिर्फ 10-15 साल बचे हैं। अगर अभी भी इंतजार की सोच रहे हैं तो वक्त काफी नहीं है। 4 आपको किस्मत और कंजूसी की जरूरत है। लॉटरी सबसे बेवकूफी भरी चीजों में से एक है। ये आलसी और भोले लोगों को चुंबक की तरह खींचती है। ये चोरी से पैसे खोने से भी बदतर है। कितने लॉटरी विजेता अमीर रहते हैं? कोई नहीं, क्योंकि वे पैसा पाते हैं पर उसे संभालना नहीं सीखते। चाहे वे कितना भी जीतें, वो खत्म हो जाएगा और वे गरीब हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंत में वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। कम खर्च करने से ज्यादा पैसा कमाना आसान है, तो सख्त बजट पर क्यों रहें? खुलकर खर्च करें। बचत का क्या फायदा? लेखक का एक दोस्त हर महीने बिलों से जूझता था। एक वित्तीय कार्यशाला में विशेषज्ञ ने खर्च कम करने को कहा, पर दोस्त कंजूसी से नहीं रह सका और उलझन में पड़ गया। एक दिन एक ग्राहक ने उसे जीवन बदलने वाला ऑडियो टेप दिया। यह ग्राहक आकर्षित करने की रणनीति वाला मार्केटिंग टेप था। उसने इसे 10 बार से ज्यादा सुना, क्योंकि यह अद्भुत था। 3 साल बाद वह शहर का सबसे सफल रेस्तरां चलाता है। FU मनी माइंडसेट। क्या आप पैसा कमाने को किस्मत में हैं? हर कोई FU पैसा नहीं कमा सकता। पैसा यह उन्हीं के लिए संभव है जो अलग सोचते और करते हैं। अगर आप FU पैसा नहीं कमा सकते तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हर किसी के लिए ऐसा पैसा कमाना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आप सच में FU पैसा चाहते हैं तो आपको पूरी तरह समर्पित होना होगा, या तो 100% अंदर या 100% बाहर। FU पैसा हर किसी के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए नहीं जो साधारण नौकरियों से संतुष्ट हैं और जोखिम नहीं लेते। पर लोग मुझे सलाह देते रहते हैं। क्या मुझे उनकी सुननी चाहिए? नहीं,
दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि ज्यादातर बकवास होती है। कोई आपको सफल नहीं देखना चाहता, खासकर जब आप अपना कारोबार शुरू करें। इसलिए उनकी मत सुनो। अगर परिवार या दोस्त आर्थिक सलाह दें, सुन लो, पर मानना जरूरी नहीं। उनकी सलाह को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। मेरी जिंदगी बेकार है, मैं किसे दोष दूं? खुद को। अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। लेखक के एक दोस्त ने उसे मदद के लिए फोन किया क्योंकि उसका व्यवसाय डूब रहा था। डैन लोक ने कहा, अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। उसने दोस्त से पूछा, क्या उसी इंडस्ट्री के दूसरे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं? और दोस्त ने हां कहा। तो क्या ऐसे ही प्रोडक्ट्स बेचने वाले दूसरे बिजनेस फल फूल रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं? डैन ने पूछा। हां बिल्कुल, उसके दोस्त ने जवाब दिया। तो फिर समस्या आप में ही है। आप कुछ मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई कमी है। जब तक आप इसे मानेंगे नहीं, तब तक समस्या हल नहीं होगी। उसके दोस्त को यह समझ आ गया और उसने कहा, अब मैं समझ गया। शुक्रिया डैन। पैसे के लिए आप क्या करेंगे और क्या नहीं। अमेरिका में फियर फैक्टर नाम का एक मशहूर शो है जो इसी आइडिया पर बना है। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग पैसे के लिए कितनी घिनौनी और खतरनाक चीजें करते हैं। यहां भी यही बात है। आपको तय करना होगा कि पैसे के लिए आप क्या करेंगे और क्या नहीं। इस बारे में ईमानदार और स्पष्ट रहें कि आप कहां खड़े हैं। लेखक आपको पैसे के लिए कुछ गैर कानूनी या अनैतिक करने को नहीं कह रहा। अपने आप से पूछें, मुझे यह पैसा कितना चाहिए? मैं इसके लिए क्या करने को तैयार हूं? योजना बनाएं कि इसे कमाने के लिए क्या निवेश करेंगे। तय करें कि इसके लिए कितना सीखने को तैयार हैं। पैसे के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। पर शुरू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इसको लेकर चिंतित हूं। मुझे नहीं पता मैं सच में यह चाहता हूं या नहीं। यह समझ में आता है। या रुको, नहीं, यह बकवास है। पैसा न कमाने का बहाना हमेशा मिल जाएगा। कुछ न कुछ हमेशा आपको रोकता रहेगा। पर सच है, पैसा और बहाना दोनों नहीं बन सकते। आपको एक चुनना होगा। बहाने चुने तो गरीबी में जीने की शुभकामनाएं। डीआईजी क्या है? डीआईजी यानी डेली इनकम गोल। ज्यादातर लोगों का आम लक्ष्य होता है, जैसे $1,00,000। पर लेखक ऐसा नहीं सोचता। उसके सालाना, महीने और हफ्ते के लक्ष्य हैं। लेकिन वो मुख्यतः अपने रोज की कमाई के लक्ष्य पर ध्यान देता है। मान लीजिए आपको हर महीने यह $500 अतिरिक्त चाहिए, तो 30 दिनों में बांटें, यानी रोज $50 ज्यादा कमाने हैं। सुबह उठते ही सोचें, आज वो $50 कैसे कमा सकते हैं। ये अतिरिक्त $50 ये महीने या हफ्ते के लक्ष्य से बेहतर कैसे मदद करेगा। डीआईजी से गलतियां पहचानना और सुधारना आसान होता है। अगर रोज का लक्ष्य नहीं मिला तो हफ्ते और महीने का भी नहीं मिलेगा। महीने के अंत में पछताने के बजाय जल्दी सुधार कर आगे बढ़ें। एफयू मनी का कारोबार। लोग अपना एफयू पैसा क्यों नहीं बना पाते? ज्यादातर लोग बिना मेहनत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए फेल होते हैं। वे हर घर से पैसे कमाओ विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हैं, शॉर्टकट की उम्मीद में। यह वैसा ही है जैसे लोग गैजेट्स, गोलियां खरीदकर वजन कम करना चाहते हैं। वजन कम करना वास्तव में सरल है। कम खाएं, ज्यादा व्यायाम करें, पर लोग जल्दी नतीजे चाहते हैं। सावधान रहें। बिना मेहनत बड़े पैसे का वादा करने वाले व्यापार से बचें, जैसे जुआ या घोटाला। लोग जुआ खेलते हैं, सोचते हैं आसानी से बहुत पैसा कमा लेंगे, पर सच्चाई में मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दबाजी सही नहीं है। पैसा कमाया जा सकता है, पर इसमें मेहनत लगती है। मैं साधारण व्यक्ति होकर भी ऑनलाइन कैसे असाधारण पैसा कमाऊं? यहां 7 सुनहरी चाबियां हैं, पर सभी का पालन करना जरूरी है। पहली सुनहरी चाबी, बाजार। सबसे पहले आप अपने उत्पाद पर बहुत समय, पैसा और मेहनत लगा सकते हैं, लेकिन बाद में पता चले कि आप गलत बाजार में बेच रहे हैं या आपके उत्पाद की कोई मांग ही नहीं है। शुरू करने से पहले बाजार का अध्ययन करें। समझें लोग क्या चाहते हैं और अपना संदेश साफ साफ बताएं। सुनहरी चाबी 2, एक ऐसी आसान वेबसाइट बनाएं जो बिक्री करे। आपकी वेबसाइट शानदार और ट्रेंडी हो सकती है, दुनिया की बेस्ट में गिनी जाती हो, पर अगर वो आपके प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही,
तो वो बेकार है। अगर आपकी साइट पर रोज 10 लाख लोग आते हैं पर कोई ग्राहक नहीं बनता, तो क्या फायदा? आपकी वेबसाइट को शुरू से आखिर तक बिक्री बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। सुनहरी चाबी 3, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक असली व्यापार बनाएं। पैसा कमाने के तरीके अच्छे हैं, पर वे ज्यादा दिन नहीं चलते और वे आपको लंबे समय की दौलत नहीं दे सकते। नहीं वे आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकते हैं। एक असली व्यापार में संपत्ति, उत्पाद और ग्राहक होते हैं। सुनहरी चाबी 4, एक ही व्यापार में कई आय के स्रोत बनाएं, कई अलग अलग व्यापार नहीं। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखो, ये एक अच्छी कहावत है, हालांकि कई लोग इसे गलत समझते हैं। एक व्यवसाय में कई आय स्रोत बनाने के बजाय वे कई अलग व्यवसाय शुरू करते हैं, जो उनका ध्यान बांटता है और अंततः विनाश की ओर ले जाता है। अगर आपको बाजार का विशेष ज्ञान है, तो एक व्यवसाय पर पूरा ध्यान दें और सफल बने। जितना अधिक समय आप उस क्षेत्र में बिताते हैं, उतना ही सीखते हैं। सुनहरी चाबी 5, दूसरों के समय और संसाधनों का लाभ उठाएं। हम सभी के पास समय की कमी है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। पूरी नींद न लेने पर भी आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। समाधान है आउटसोर्सिंग करना। दूसरों के समय का फायदा उठाएं और अपना समय उन कामों के लिए बचाएं जो आपका एफयू बनाने में मदद करें। पैसा कम महत्वपूर्ण कामों के लिए दूसरों को काम पर रखें। सुनहरी चाबी 6, अपने उत्पाद को बेचने के लिए अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल करें। अपनी सफलता की कहानी दूसरों के साथ साझा करें। लोग उन्हीं से व्यापार करना पसंद करते हैं जिन्हें वे पसंद करते और जिन पर भरोसा करते हैं। अलग दिखने और अपनी खास पहचान बनाने से न डरें। मनोरंजक बने, उबाऊ नहीं। सुनहरी चाबी 7, अपने व्यवसाय को इसके लिए तैयार करें। वृद्ध बिना काम किए भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट काम करने पर आय उत्पन्न कर सकती है, पर लक्ष्य है बिना काम किए भी पैसा कमाना। ऐसे तरीके खोजें जो स्वचालित रूप से पैसा बनाएं। राजस्व बढ़ाने वाली तकनीक में निवेश करें या किसी को प्रशिक्षित करें। जल्द ही आप बिना मेहनत के पैसा आता देखेंगे। और यह था FU, मनी का हमारा सारांश। पैसा FU, मनी के सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। पैसा, याद रखें, वित्तीय आजादी सही सोच, दृढ़ संकल्प और जोखिम लेने से शुरू होती है। चलिए साथ में FU, मनी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।